निशाने पर और कितने एंड इफेक्ट में आपका स्वागत है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एकदम सख्त है, बल्कि गुड गवर्नेंस को लेकर अब किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमने देखा उन्होंने बैठक के दौरान अफसरों को सीधे तौर पर हिदायत दी, ताकीद किया और बताया कि अब सिर्फ काम करना होगा। यही नहीं, बात के दौरान 2 अफसर तो नब भी गए, उसमें कलेक्टर कटनी और नीमच के एसपी दोनों को हटा दिया गया। जब वो सवाल जवाब कर रहे थे तो बातों का जवाब प्रॉपर नहीं मिल पाया। दिलचस्प बात यह है कि अब हर एक खबर पर भी काम कर रहे हैं शिवराज। उनके सामने अखबार की कटिंग थी, चैनलों में चलने वाली खबरें थी और वो समझ रहे थे। उन्होंने ये कहा कि यदि खबर सही है तो कार्रवाई करना होगा, गलत है तो फिर उस खबर पर आपको बात करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक एक चीज पर शिवराज सिंह चौहान यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नजर है। सीधे तौर पर उनका संदेश है कि जनता के बीच में सुशासन का एक मैसेज जाए और अब कहीं कोई लापरवाही, कहीं कोई कोताही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है प्रशासन में और समझ नहीं पा रहे अफसर की आखिर अब करना क्या होगा। तो शिवराज जी का कहना वही है कि करना वही होगा जो जनता चाहती है, जो किसान चाहता है। यानी जनता को लेकर सख्त है शिवराज इस बात को लेकर कि अफसर लापरवाही ना करें, क्योंकि एक कलेक्टर और एक एसपी का हटाना ये इस तरफ इशारा कर रहा है। और कहा जा रहा है कि करीब 1 दर्जन एसपी कलेक्टर सरकार के निशाने पर हैं। वो देख रहे हैं उनका परफॉर्मेंस और ठीक नहीं होगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी देखने को मिले। पर जब मीटिंग के दौरान कटनी कलेक्टर से वो बात कर रहे थे तो जरा देखिएगा उन्होंने कहा क्या था। ये मेरे पास है पूरा बंच। अब ये जिले ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई जानकारी नहीं थी। कटनी कलेक्टर बताए, कटनी भेजी गई थी, ये नसबंदी के लिए लगाया बेहोशी का इंजेक्शन, महिला की मौत कटनी की बिलारी में लगा था नसबंदी शिविर। जवाब क्यों नहीं दिया? सर ये परसों 3 दिन पहले की घटना है सर ये, और ये वहां पे एक शिविर लगा था। नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ से कहा गया तो आपकी तरफ से कोई रिप्लाई और तत्काल रिस्पांस क्यों नहीं मिला? सर ये मेरे संज्ञान में नहीं है सर, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा सर, इसमें नहीं है। मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, सीएमओ को भेजिए। मेरे यहाँ जिम्मेदार अफसर हैं, वो अगर कोई ऐसी कटिंग आती है अखबार की, वो जिलों को भी भेजते हैं, विभाग को भी भेजते हैं। आपकी ड्यूटी है कि खबर अगर गलत है तो खंडन करवाएं उसका, और खबर सही है तो उस पर एक्शन लें। तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि खबर यदि गलत है तो खंडन करवाइए, खबर सही है तो कार्रवाई कीजिए। यानी मकसद ये नहीं है कि खबरें छपे और अफसर रखकर बैठ जाए और ये मानते रहें कि साहब हम तो शहर के जिले के मुखिया है, क्या होता है खबरों से। लेकिन खबर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर है, चाहे वो चैनल में वाली चलने वाली खबरें हो या फिर अखबार में छपने वाली। मकसद सिर्फ इतना है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। गलत है तो ठीक है, अफसरों के साथ है। यदि ऐसी कोई खबर है जो अफसर की जबरदस्ती भूमिका को खराब करना चाहते हैं तो उस पर वो उनके साथ है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी खबर जो जनता से सीधी जुड़ी हो उस पर आप काम नहीं करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि निशाने पर और कई अफसर हैं। मेरे साथ इस वक्त संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, संदीप से बात करते हैं। संदीप, हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कल भी हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे जब बैठक के दौरान उनका एक रुख दिखाई दे रहा था। सख्त लहजे में कहा था कर्मकांड अब नहीं चलेगा, सिर्फ काम करना होगा। लेकिन उसके बाद रात होते होते एक खबर आ गई कि एक कलेक्टर और एसपी नप गए और कितने निशाने पर है। बिल्कुल, देखिए चौथी बार जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कसावट लाना शुरू किया है, सिर्फ सियासी की बात छोड़ दे अगर, तो यहाँ पर जिस तरह से प्रशासनिक अमले में उन्होंने कसावट लाने की कोशिश की है वो चीज़ अब यहाँ पर धरातल में दिखनी शुरू हो गई है। उन्होंने यह चीज़ पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि चौथी पारी में वो प्रदेश में कुछ अलग तरीके से सुशासन देखना चाहते हैं और वो चीज़ अब देखने को लगातार मिल रही। जिस तरह से लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं, लगातार कलेक्टर कमिश्नर्स की
कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है और सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद संवाद कर रहे हैं कलेक्टर कमिश्नर से और लगातार सभी जिलों का डाटा ले रहे हैं, वहां किस तरह से विकास हुआ, क्या चीजें हुई। तो ये सब चीजों की विभागवार समीक्षाएं जो वो करते चले जा रहे हैं, तो वहां से फीडबैक भी निकल रहा है कि कमियां क्या है और किस तरह से कहां और कमियां है तो किस अधिकारी के द्वारा कमी हो रही है। सीधे मुख्यमंत्री संवाद में ये चीजें हासिल कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और फिर उसके बाद इस तरह से कार्यवाहियां भी करते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो आगे चल करके ये दौर और भी देखने को मिलेगा और कई सारे अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासनिक अमले की ढिलाई देखने को मिली है, खासकर लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से सरकार ने कोशिश की थी कि जनता के पास हर वस्तुएं मुहैया होनी चाहिए, किसी भी तरह से दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, तो वो पुराना जो भूत है, पुरानी जो पिछली बातें हैं, वो भी चीज अब यहाँ आकर के उखड़ रही है। वो उन चीजों का भी उल्लेख हो रहा है, उन सब, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की थी। तो ये समीक्षा बैठकों में सारी बातों की डिटेल लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उसकी जानकारी लेने के बाद और फिर उस पर कार्रवाई के लिए लगातार दबाव भी बना रहे हैं। जी क्या माना जाए और कितने निशाने पर है? ऐसा कहा जा रहा है करीब 1 दर्जन एसपी कलेक्टर और निशाने पर है। 2 तो हट गए, एक कलेक्टर कटनी और एसपी नीमच, लेकिन कुछ और भी अफसर निशाने पर है। बिल्कुल, अभी कम से कम दर्जन भर हैं अधिकारी इस तरह के, क्योंकि कलेक्टर और कमिश्नर जो कलेक्टर और एसपी यही होते हैं प्रदेश के एक तरह से जिलों के जो मुखिया होते हैं और इन्हीं के हाथ में पूरा, कंधों में पूरा भार होता है। अगर हम बात करें तो जो प्रशासनिक जो पूरा काम होता है इन्हीं के हाथ में रहता है और इन्हीं के उसमें पूरी व्यवस्था रहती है जिले की। और कहीं भी ढिलाई होती है, अगर क्राइम की अगर हम बात करें तो पूरी पुलिस के हाथ में रहती है। जहां भी क्राइम का जो रेशियो बढ़ा है तो वो एसपी के हाथ में है। जो अगर प्रशासनिक अलग बात करें व्यवस्थाओं की, कलेक्टर के हाथ में होती है। तो जहां भी थोड़ी सी भी ढिलाई बरती गई है, उन सब चीजों का फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक एक करके अब सभी जगहों पर कार्रवाई करते दिख रहे हैं और ये चीज सिलसिला आगे आने वाले समय में बहुत कुछ ज्यादा दिखने वाला है, क्योंकि अभी आगे फिर से समीक्षाओं का दौर शुरू होने जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कम से कम दर्जन भर IAS और IPS यहां पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की गिरफ्त में आने वाले हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका संदीप। मेरे साथ जरूरत होगी तो फिर मैं आपको जोड़ूंगा। इस वक्त शिव अनुराग पटेलिया जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। कई सरकार आपने देख ली है, इस बार साहब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ये क्या है, बदले बदले नजर आते हैं सरकार मेरे, सरकार तो ही सीएम होते हैं। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री का चौथा कार्यकाल है, बदलाव का कार्यकाल है। मुख्यमंत्री भाई और मामा की छवि से ऊपर उठकर एक सुशासन देने वाले सख्त प्रशासक के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार, सख्त प्रशासक यानी योगी जी। तो मुझे लगता है उनका एक रिफाइंड कॉम्बिनेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां वो राइटेस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरी तरफ प्रशासन की नकेल लगातार कसने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जो घोड़ा है वो सवार की एड़ को पहचानता है, सवार की भाषा को जानता है। मुख्यमंत्री लगभग 6-7 महीने उनको अभी सरकार में आए हुए हो गए हैं और उसमें उन्हें लगता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने लगातार 1 महीने में 2 बार एक सख्त संवाद करके सीरियस मैसेज देने की कोशिश की है। सुधर जाइए, अन्यथा आपको मैदान से हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एक तरफ जो कहा जाए नॉन परफॉर्मिंग कलेक्टर एसपी हैं उनको मैदान से हटा रहे हैं, चाहे कलेक्टर कटनी हो चाहे एसपी नीमच हो, और जो परफॉर्म करने वाले लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं जैसे भोपाल और इंदौर के कलेक्टर की। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री तारीफ और दंड दोनों का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर आने वाले नगरीय चुनाव में बीजेपी को सफलता हासिल करना है, सरकार को अपना जो खूंटा है वो ठीक तरीके से गाड़ना है आने वाले दिनों के लिए, तो उन्हें अपने नाफरमान नौकरशाहों पर लगाम लगानी पड़ेगी। तो सर, ये माना जाए कि हमने देखा है कि शिवराज जी की जो मामा की छवि है या जनता के बीच में जो फैट है, तो मॉस्ट लीडर के रूप में तो वो जाने ही जाते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर कभी कभी उठता रहा गुड गवर्नेंस को लेकर। तो क्या वो इस बार समझ गए हैं कि ये छवि तो है ही जनता के बीच में मेरी, लेकिन यदि योगी का थोड़ा सा ले लिया जाए, जैसा आपने कहा नीतीश कुमार को थोड़ा सा साथ ले लिया जाए, दोनों के भाग को मिला के एक अलग तरह की छवि तैयार कर ली जाए, तो फिर रास्ता कुछ अलग होगा। और बता पाएंगे शिवराज जी, क्योंकि नगरीय निकाय का आप भी जिक्र कर रहे हैं और जैसे जैसे नगरीय निकाय होंगे फिर अगली सरकार की बारी फिर आ जाएगी, चुनाव की 2023-24 तक हम पहुंच जाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि इस बार तमाम तरह की जो गलतियां हैं जो कांग्रेस ने की उससे भी वो ठीक करना चाहते हैं अपने आप को, और बाकी एक सीधे तौर पर मैसेज तो है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा?
मनोज जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। आपने बहुत सी सरकारें आपने भी बहुत करीब से देखी हैं। दरअसल परिवर्तन का नियम ही जीवंतता आपको बनाता है, परिवर्तन ही आपको आगे ले जाता है। पिछली सरकारों में जो कमियां कमजोरियां रह गई थी उनसे निजात पाना चाहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस कार्यकाल में मामा और भैया होने के साथ साथ एक दृढ़ प्रशासक की छवि अपने आप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे लगता है इस छवि को कल्ट करने में बनाने में फिल वक्त वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सर, बने रहिएगा। एक बार फिर दिखाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहे थे, उन्होंने किस तरह से एक्शन लिया है। और हम आपको बता दें कि यदि कोई अफसर या कोई अन्य अधिकारी ये समझता है कि खबरों के छपने से कुछ नहीं होता, चैनल में दिखने से कुछ नहीं होता है, तो फिर समझ जाइए, क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की एक एक गलती पर नजर है। और गलती यदि गलती है तो माफ नहीं होगा, और यदि गलती जबरदस्ती बनाने की कोशिश की गई है तो उस पर भी एक्शन लेंगे। क्या कहा था शिवराज ने, देखिएगा मीटिंग के दौरान। मेरे पास है पूरा बंच। अब ये जिले ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई जानकारी नहीं थी। कटनी कलेक्टर बताया, कटनी भेजी गई थी, ये नसबंदी के लिए लगाया, बेहोशी का इंजेक्शन, महिला की मौत, कटनी की बिलारी में लगा था नसबंदी शिविर। जवाब क्यों नहीं दिया? सर ये परसों 3 दिन पहले की घटना है सर ये, और ये वहां पे एक शिविर लगा था। नहीं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ से कहा गया तो आपकी तरफ से कोई रिप्लाई और तत्काल रिस्पांस क्यों नहीं मिला? सर ये मेरे संज्ञान में नहीं है सर, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा सर, इसमें नहीं है। मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, सीएमओ को भेजिए। मेरे यहाँ जिम्मेदार अफसर हैं, वो अगर कोई ऐसी कटिंग आती है अखबार की, वो जिलों को भी भेजते हैं, विभाग को भी भेजते हैं। आपकी ड्यूटी है कि खबर अगर गलत है तो खंडन करवाएं उसका, और खबर सही है तो उस पर एक्शन लें। बिल्कुल, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मेरे पास कटिंग आती है और मैं देख रहा हूं, अफसर देख रहे हैं, वो बात कर रहे थे, बाजू में सीएस बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी, उनकी बात कर रहे थे कि अफसरों तक ये बातें पहुंचती है और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन यदि नहीं हो रही है तो फिर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप मिश्रा, आज भी हम देख रहे हैं कि कई विभागों की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो क्या माना जाए कि हर समीक्षा के दौरान इसी तरह का रुख होगा? बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है। कल जिस तरह से लगातार समीक्षा की बैठकों का दौर चला है और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाकर, यानी जो न्यूज चैनल और न्यूज पेपरों में जो खबरें आ रही हैं, अब उनको भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आधार बनाएंगे। यानी कि अभी तक आमतौर पर कई बार ऐसा होता था कि खबरें आती रहती थी लेकिन सरकार उस पर ज्यादा सख्त नहीं होती थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुद कल कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनको भी आधार बनाया जाएगा और उस पर छानबीन की जाएगी, जांच की जाएगी, क्योंकि जब खबर आती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ आधार होता है। लिहाजा अब अगर कोई खबर आई है अखबार में या न्यूज चैनल में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उसको संज्ञान लेंगे और उस पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया जाएगा। कल ये बातें स्पष्ट हुई हैं और आज जो समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है तो इस बात में कोई शक नहीं कि आज फिर से एक बार कटिंग लेकर के बैठेंगे और जो जहां कमी बेसी देखी जा रही है तो उन चीजों में एक बार फिर से सख्ती के निर्देश जरूर दिए जाएंगे। जी चलिए, पटेरिया साहब मेरे साथ जुड़े हैं। सर, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, कई खबरें आपने की है और खबरों के ऊपर कार्रवाई भी हुई होगी। मुझे भी याद है कई खबरें ऐसी है जिनमें कई लोग नपे हैं, पर धीरे धीरे कर अफसरों के पास भी शायद ये मैसेज होता है कि अब बहुत ज्यादा एक्शन नहीं होता है जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन क्या शिवराज जी एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि यदि कोई खबर है तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो किसी को बदनाम करे, दोनों ही तरफ से देखना चाहते हैं, और ये एक अच्छा मैसेज है अपने आप में? देखिए मनोज जी, जमहूरियत में चौथा स्तंभ यानी मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नौकरशाह हमेशा एक कोशिश में रहते हैं कि मीडिया के जरिए जो चीजें आ रही हैं उनको ना सुनी जाए, उनको अविश्वसनीय करार दे दिया जाए, क्योंकि इसमें ही उनकी सुविधा होती है। अगर सड़कों पर जो भ्रष्टाचार दिखाई देता है, सड़कों पर जो अराजकता व्यवस्था दिखाई देती है, वो सबको मालूम है, लेकिन जब वो मीडिया में आती है तो उस पर लांछित करने की कोशिश होती है। मुझे लगता है इसके पहले मोतीलाल वोरा और अर्जुन सिंह अखबारों और मतलब तो मेरे बाकी चैनल थे नहीं, लेकिन जो भी चैनल बहुत कार्रवाई करते थे। एक जब मोतीलाल वोरा तो आपके सवाल, मुख्यमंत्री के जवाब आकाशवाणी के साथ दिया करते थे, इवन पोस्ट कार्ड पर जो शिकायतें आती थी उस पर कार्रवाई करते थे। दरअसल जनता से, आम लोगों से सीधा संवाद का एक तरीका होता है और यही तरीका
मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान अख्तियार कर रहे हैं और इस तरीके के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सर ये चीजों में परिवर्तन कहाँ से आ गया? जैसा आप जिक्र कर रहे हैं मोतीलाल वोरा जी का या अर्जुन सिंह का, आप लोग ने वो देखा है वो दौर भी, लेकिन ये धीरे धीरे कर परिवर्तन कहाँ आ गया? क्या ये अफसर ये मानकर चलने लगे कि हम ही सब कुछ है? देखिए, नौकरशाही में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले नौकरशाही सिविल सर्वेंट जो हैं वो आम जनता के सेवक की भूमिका में खड़े होते थे, आम जनता के साथ खड़े होते थे। अब वो मालिक होने के भ्रम में हो गए हैं। दरअसल स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो है या नौकरशाही को जो कहा जाता है वो रस्सी का फ्रेम भी नहीं बचा है, लेकिन उनकी अकड़ बरकरार है। कलेक्टर एसपी गांव में जाते थे, गांव रुकते थे, संपर्क किया करते थे। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क अभियान चलाते थे, भी चलाते थे, सुनल पटवा भी चलाते थे। दरअसल जी क्यों नहीं जाते हैं? पिछली बार आज से 4-5 साल पहले शिवराज जी के कार्यकाल में ही पीएस विभागाध्यक्षों से कहा गया था कि अपने अपने इलाकों में जाएं, तो हुजूर बहुत से तो पर्यटन स्थलों पर अपने परिवार के साथ पहुंच गए थे। दरअसल नौकरशाहों को मंत्रालय से बाहर निकलकर मैदान में पहुंचना पड़ेगा, तब ही सरकार की जो इच्छा है और अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो सकेंगी। जी जी, चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। शिवरनाथ पटेरिया जी थे जो कह रहे थे कि अब अफसरों को जाना पड़ेगा, और एक दौर रहा है जब खबरें सामने होती थी तो मुख्यमंत्री सीधे उस पर कार्रवाई किया करते थे, लेकिन अब फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री इस तैयारी में है कि यदि खबर गलत है तो उस पर भी खंडन होना चाहिए, और यदि खबर सही है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, गिरीश गौतम जुड़ रहे इस वक्त मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। गिरीश जी, बहुत बदलाव दिख रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब में, और हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल वो कटिंग रखकर सामने बैठ रहे हैं अखबारों की। यदि कोई खबर गलत है तो उसका खंडन होना चाहिए, और सही है तो तत्काल कार्रवाई, जिसमें एक कटनी के कलेक्टर और नीमच के एसपी नब्बी गए, और कितने निशाने पर है? जी जी, हेलो जी जी, मेरी आवाज सुन पाए आप? हाँ जी, अब सुन पा रहा हूँ जी, बताइए। मैं यही कह रहा हूं कि शिवराज जी बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एक सख्त प्रशासन की छवि और एक सख्त प्रशासन का मैसेज देने की तैयारी में है। कलेक्टर कटनी और एसपी नीमच को हटाया गया, आधार बनाया खबर को, सामने खबर रखी हुई थी, तो और कितने ऐसे अफसर हैं जो लापरवाही की भेंट चढ़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। यदि सरकार की योजनाओं को न लागू करने वाले या पालथी मार बैठने वाले अधिकारी हों तो उनको हटाया जा करके ही संदेश दिया जा सकता है कि सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहती है, और बीच में जो भी अड़ंगेबाजी करेगा उसको किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। ये शिवराज जी का संदेश है, और ये जनता के लिए हितकारी है, लोक कल्याण का काम है। तो ये माना जाए कि एक गुड गवर्नेंस का मैसेज है जनता के बीच में कि अब सरकार सख्त है? नहीं, बिल्कुल है, होना ही चाहिए। सरकार किसके लिए? सरकार अधिकारियों के लिए, उनका भी काम होगा, परंतु सारे काम जो जनता के लिए होते हैं, और सरकार जनता से चुन करके जाती है, इसलिए जनता के प्रति उसका दायित्व होता है। तो सरकार जनता के लिए ही काम कर रही थी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जी, दुर्गेश शर्मा जुड़ रहा है मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बदले बदले से नजर आ रहे हैं सरकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, बदले बदला सा दिख रहा है, पर अभी धरातल पे ईमानदारी नहीं दिखाई दी। ठीक है, आपने 1-2 अधिकारियों पर कार्रवाई करी, पर अभी तक मुझे वो नहीं दिखा कि जो 10 किलो गेहूं, वो क्षमा चाहूंगा, आटे का पैकेट 8 किलो का निकला, उसमें अभी तक कोई जेल में नहीं गया। गरीबों को बांटने वाला आट ही चोरी हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश के अंदर कोविड में ऑक्सीजन की कमी हुई और उसकी सूचना या उसकी जानकारी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार में बैठे बाकी लोगों को नहीं थी। दूसरे दिन पेपरों में छपा, और जब महाराष्ट्र ने अपना ऑक्सीजन देना बंद कर रहा है, ये बात जानकारी बाद में मिल रही है, तो जिसके कारण गरीब अपना आम इंसान को परेशानी हुई। ये चीजें समझ से परे हैं कि अभी लेकिन तक पेपर के छपने के कारण ही तो ये कार्रवाई हुई है, मतलब मीडिया की जो खबरें हैं उस पर नजर तो है मुख्यमंत्री की। बिल्कुल मनोज जी, मैं कह रहा हूँ मीडिया में जो खबर है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मीडिया में खबर आने के बाद क्यों प्रशासन में बैठे हुए या माननीय मंत्री मुख्यमंत्री महोदय लोगों को समझ में आता है। उससे पहले क्यों नहीं वो कार्रवाई करके मीडिया में ये जानकारी दें कि इसने गलत किया था इसलिए हमने कार्रवाई करी। मीडिया कोई जानकारी देगा तब कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये है यदि मीडिया में खबर नहीं आई तो चलता रहेगा।
मीडिया को मैनेज यदि कर दिया जाए तो चलता रहेगा। यार सीधा सीधा सिद्धांत है कि मीडिया में खबर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब ये है कि आप तो अंकुश मीडिया पे लगाने का काम कर रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मीडिया को आप मैनेज करके रखो। नहीं, वहां पर जानकारी नहीं आना चाहिए, जनता के बीच कुछ नहीं जाना चाहिए। ये जो सूचना आ रही है, ये जो जानकारी निकल के आ रही है, यही तो मेरे ख्याल से मैसेज दिया है कि अब खबरें यदि छप रही है तो उस पर ध्यान है सरकार का, और ये मैसेज जाना चाहिए अफसरों के बीच में। ऐसा नहीं मानते आप? सल्यूट करता हूँ, मीडिया ईमानदारी से चीजें लाके मार्केट में दे रही है और उसके कारण कार्रवाई करने पर मजबूर है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी कार्रवाई की बात कर रहे हो, कार्रवाई कर भी दी। पर मेरा ये कहना है कि कोई भी काम, गलत काम यदि हो रहा है तो मीडिया से पहले आपके पास क्यों नहीं आता? आपका प्रशासन तंत्र क्या कर रहा है, आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, आपकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या कर रही है? गिरीश गौतम जी क्या कहना चाहेंगे? भाई प्रशासन तंत्र गड़बड़ कर रहा, तभी ना प्रशासन तंत्र के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और चोरी होने के पहले कौन सी चोरी करेगा ये कैसे जानकारी होगी? और ये हमारा जो मीडिया है, जो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा एक स्तंभ है लोकतंत्र का, और इनकी इंफॉर्मेशन भी विश्वसनीयता है उसको। तो इसका मतलब नहीं कि केवल मीडिया में आने पर भी हम कार्रवाई करते हैं, अलग से भी कार्रवाइयां हो रही हैं, और मीडिया में आई जानकारी उसको भी कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब कार्रवाई के हम मूड में हैं, हमारे शिवराज जी मूड में है, वो कार्रवाई करे। मीडिया की खबर आवे, अलग से खबर आवे, विधायक खबर दें, सांसद दें, यहाँ तक कि हमारे कांग्रेस के मित्र भी देना शिकायत, वो भी करें, उसमें भी कार्रवाई होगी। वो चिंता नहीं करें, शिकायत तो करें। वो यदि इस तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो वो भी शिकायत करें, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। दुर्गेश जी, ये आरोप तो हमेशा लगता रहा है, कोई भी सरकार रही हो, हालांकि इस आरोप से अब कहीं शिवराज जी उभरना भी चाहते हैं, चाहे आपकी सरकार रही हो कि लाल फीताशाही हावी होती है। आपके दौर में भी ऐसे ही कई विधायक और कई मंत्री ऐसे कहा करते थे कि साहब हमारी बातों को नहीं सुनते। यदि इससे सरकार उभर कर सामने आ रही है तो ये कम से कम एक ठीक सुधार तो है। बिल्कुल कार्रवाइयां और सुधार होना चाहिए। तो मैं गौतम जी से एक चीज और पूछना चाहूँ, 8 तारीख को कोई घटना घटती है और 28 तारीख को पेपर में आती है, जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश की छवि धूमिल होती है। माननीय वन मंत्री महोदय से संबंधित मामले पे बोल रहा हूँ, या तो वन मंत्री महोदय की छवि को खराब करने का प्रयास था, या जानकारी गलत थी, या जो भी कुछ था, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, ना सफाई दी गई है। क्या मानूं इस बात को मैं कि केवल और केवल कुछ चीजों को दिखाकर ही केवल वातावरण में एक मैसेज देने का प्रयास है, या ईमानदारी रहेगी काम करने? नहीं, उस फिल्म के जो डायरेक्टर है, जिन्होंने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें मीडिया को बुलाया भी था, शायद आपकी जानकारी में होगा। मनोज जी, मेरे को पूरी जानकारी में है कि उसने कहा कि ऐसा नहीं हुआ जी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समाचार पत्र में आया कैसे? और यदि आया तो वो समाचार पत्र से अभी तक इस बात की पूछा क्यों नहीं गया? केवल और केवल छाप देने पे जिस अधिकारी या जिस कर्मचारी या जो नेता या मंत्री किसी के बारे में कुछ छपने पर उस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? यदि गलत छप रहा है, यदि आप भी मनोज जी कुछ गलत दिखा रहे हो, दुर्गेश शर्मा कुछ गलत बोल रहा है, तो उस पर सवाल दुर्गेश शर्मा से या मनोज जी से क्यों नहीं हो रहा? स्पष्टता तो आना चाहिए कि ईमानदारी से केवल मैं आके मेरे ऊपर कोई चीज आप बोल दो और उसके बाद में मैं सफाई दे दूं कि नहीं साहब ऐसा नहीं था, तो वो तो दिखता है मैनिपुलेशन वाला। उस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसकी तो मजबूरी है, सरकार से कैसे पंगा लेगा और कैसे सरकार में बैठे लोगों से। कई दफा ये भी होता है, हालांकि उसी की तरफ इशारा किया है कि खबरें आती, खबर सही होती है, बाद में उसकी लिपापोती कर दी जाती है, जैसा जिस खबर का जिक्र कर रहे हैं दुर्गेश शर्मा, कांग्रेस से है, लेकिन ये बात सच है कि कई दफा ऐसी खबरें आती है और फिर उसमें सफाई दिलवाई जाती है। क्योंकि मीडिया तो अपनी तरफ से छापेगा नहीं खंडन, खबर सही है तो वो सही छापेगा, यदि गलत होती है तो वो खुद ही लिखता है कि इसमें ऐसा मामला सामने आया। लेकिन क्या ऐसा आप मानते हैं कई दफा अफसर ऐसा करते हैं? हेलो जी जी, नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के मित्र से, जरा वो बताना उनने भी कोई शिकायत की है क्या? फिर कार्रवाई न हुई तो बताना कि हमने ये शिकायत की, कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये है कि जानकारी का जो तंत्र है, जानकारी जो वहाँ सरकार तक पहुँचना चाहिए, वो यही माध्यम है पहुँचने के। आपका मीडिया हो जाएगा, विधायक हो जाएगा, आम आदमी हो जाएगा, कोई न कोई सूचना तो जानी चाहिए ना। और जो अधिकार में बैठे हुए लोग हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपने खिलाफ क्यों शिकायत करेंगे? वो शिकायत तो किसी दूसरे को ही करना पड़ेगा। सरकार की चूक वहाँ होगी कि शिकायत होने के बाद यदि कार्रवाई नहीं हो रही, तब ये माना जाएगा कि सरकार कार्रवाई के मूड में नहीं है।
मेरी शिकायत गई है और सख्ती के साथ हमारे शिवराज जी कार्रवाई कर रहे हैं। इसका संदेश यही है कि इस तरह की कोई किसी तरह का ना तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाएगा, और जब हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उसका अर्थ यही निकलता है। इसलिए निश्चित तौर पर सख्ती के साथ जनता के जो कल्याण के काम, उसमें कोई भी बीच में रंगा लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी चलिए दुर्गेश जी, अब नहीं होगा बर्दाश्त, जो पहले हो गया वो हो गया, अब नहीं होगा। अब खबर भी आएगी तो उस पर एक्शन होगा, जैसा गिरीश जी भी कह रहे हैं, शिवराज जी भी कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं होगा। गौतम जी से कहूंगा पेन कलम ले लें। मैं दो चीज इनको बता देता हूँ। भोपाल राजधानी के अंदर 12 नंबर बस स्टॉप पे एक कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी। उसका सीवेज चैम्बर जो सड़क के किनारे बना हुआ था वो लापता है, और ओपन में नाले में सीवेज पूरी छोड़ी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद आलोक संजय उस कॉलोनी में निवास करते हैं। भोपाल शहर के अंदर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा निर्मित, आवास संघ के द्वारा निर्मित एक कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड के एक सीवेज चैम्बर को विलुप्त हो गया है चैम्बर, उसके ऊपर एक भवन का निर्माण हो गया। माननीय गौतम जी उस पर कार्रवाई करवाएं। एक नाला पूरे भोपाल के अंदर अरेरा कॉलोनी के अंदर करीबन 2 से 3 किलोमीटर का लापता है। चलिए लापता नाले को भी ढूंढेंगे, और शिवराज जी आखिर करेंगे क्या क्या। आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही गिरीश जी और दुर्गेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार सीधे तौर पर मैसेज देना चाहती है जनता के बीच में कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर कटनी और नीमच को हटाने का मकसद भी यही है कि एक मैसेज जाए कि गलत करेंगे, यदि खबर सही है तो सही खबर पर एक्शन लीजिए, गलत है तो खंडन करवाइए। लेकिन अब बर्दाश्त वो सब नहीं होगा जो करते आए हैं, क्योंकि अब तो मैसेज देना है कि सरकार गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ चलिए। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24।